जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिनेश त्रिवेदी किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। देखिए, भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे कैरियर डिप्लोमेटिक प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। यदि बांग्लादेश की बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को हुई थी। यहाँ की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान है और मुद्रा टका है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी नोटिस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अभय नाम का एक एआई आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट तैयार किया है। देखिए, सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रोधी, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों की जांच है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अच्छा, इसके आगे निदेशक प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान ने। 21 अप्रैल 2026 को जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब जापान लड़ाकू विमान, मिसाइल और युद्धपोत जैसे घातक हथियार अन्य देशों को बेच सकेगा। यह निर्यात केवल उन 17 देशों तक सीमित रहेगा जिनके साथ जापान ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते किए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 के संविधान अनुच्छेद 9 के तहत जापान ने खुद को शांतिवादी राष्ट्र घोषित किया था, जिसमें हथियार निर्यात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध था, जिसको अभी जापान ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान किस देश की अपनी पहली यात्रा पर गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की पर। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान 19 से 21 अप्रैल 2026 तक ब्रिटेन की अपनी पहली 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य भारत यूके रक्षा साझेदारी विजन 2035 के तहत रक्षा सह उत्पादन, जिसमें डिफेंस को प्रोडक्शन और साइबर व खुफिया सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध ग्राम पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल वातावरण में। दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम भारतनेट द्वारा समर्थित एकीकृत डिजिटल सेवा वितरण मॉडल पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए अनुकूल वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया है। देखिए, WSIS क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी होता है। ये पुरस्कार एक वैश्विक सम्मान है जो उन डिजिटल और ICT वालों को दिया जाता है जिनको संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशेष एजेंसी ने इंटरनेशनल आयोजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन टॉनसन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल के। ठीक है, एप्पल कंपनी के वर्तमान CEO टिम कुक 15 साल बाद 1 सितंबर 2026 को अपना पद छोड़ देंगे। इसके बाद एप्पल के नए CEO जॉन टॉनसन बन जाएंगे। जॉन टॉनसन वर्तमान में एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। वे 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से CEO का पदभार संभालेंगे। देखिए, एप्पल कंपनी के बारे में जानते हैं तो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन हैं। इसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ये आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपोर्ट्स निर्माता को उत्पाद करती है।
देखिए कुछ प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ जानते हैं तो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, अमेजन के एंडी जेसी हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क हैं, एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा हैं और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो एरोरो तांसी, बोरेम किम और सारा फिंच, उपयुक्त सभी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया है। देखिए हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी विजेता महिलाएं हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसके संस्थापक रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा हास गोल्डमैन है। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्थित गोल्डमैन कर एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ये पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप और द्वीप राष्ट्र उत्तर अमेरिका, दक्षिण मध्य अमेरिका के पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया जाता है। भारत के आलोक शुक्ला को 2024 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 के विजेता जानते हैं तो एरोरो तांसी ये नाइजीरिया की हैं जो अफ्रीका से हैं, बोरेम किम दक्षिण कोरिया एशिया में से हैं, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम यूरोप से हैं, थियोनेला रोका मेटपॉप ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह से हैं, अलाना अकाग हर्ली अमेरिका उत्तरी अमेरिका से हैं, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया दक्षिण और मध्य अमेरिका द्वीप से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवर पावर अवर प्लेनेट। देखिए पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम अवर पावर अवर प्लैनेट है। इसका उद्देश्य जलवायु कार्यवाही, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में आयोजित हुआ था। देखिए इस तरीके से हमने आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? आपके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। देखिए हमारी वीडियो करंट अफेयर की डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। पढ़ाई करते रहें। बाय।